मारधाड़ में नंबर 1, कारकर्दगी में 0। नवाज शरीफ की नाम लिए बगैर बानी पीटीआई पर तनकीद। तकरीब से खिताब में बोले, वो कहता था गले में रस्सा डालकर घसीटूंगा। इतने बड़े बोल मत बोला करो, जैसा करोगे वैसा भरोगे। क्या तुम पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में खून खराबा चाहते हो? भेड़ बकरियों की तरह पीछे चलने वाले पूछें 50 लाख घर और 1 करोड़ दरख्त कहाँ हैं? कहाँ रियासत के स्तूनों ने भी मुल्क के साथ अच्छा सलूक नहीं किया? मुझे निकालने की क्या जरूरत थी? पाकिस्तान की आवाम भी जिम्मेदार है। कभी आपने पूछा? नवाज शरीफ बोले, कभी 3 साल तो कभी 2.5 साल बाद हमें फारिग कर दिया गया। बदनसीबी है कि 4 कदम आगे तो 8 कदम पीछे चले जाते हैं। कौन सी जमात है जिसने नून लीग जितना काम किया? हमेशा नून लीग के दौर में ही मुआशी इस्तेहकाम आया। अवाम का पैसा अवाम पर खर्च होना चाहिए। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम बेहतरीन मिसाल है। पंजाब में एहतजाज की कॉल नाकाम हुई। हम तरक्की के लिए इक़दामात में मसरूफ हैं और वो इंतशार फैला रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का अपनी छत अपना घर स्कीम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, किसी की गालम गलोच की फिक्र नहीं है। मेरे पास फजूल बातों का जवाब देने का भी वक्त नहीं है। अवाम की खिदमत के लिए ही आई हूँ। मरीम नवाज की बानी पीटीआई पर कड़ी तनकीद। कहा, इनके जलसों के लिए पंजाब भर से 2000 बंदा भी नहीं निकला। अडियाला जेल में बंद शख्स ने कभी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को अवाम की खिदमत का कहा, कभी सुना जेल से पैगाम आया हो कि रोटी सस्ती करनी है। इनका एक ही मकसद है कि पाकिस्तान को नहीं चलने देना, इस मुल्क को तरक्की करने दो, घर बनाने दो। मरीम नवाज ने कहा कि अगले 5 साल में 5 लाख घर बनेंगे, 15 लाख रुपए का कर्ज भी दिया जाएगा। कोई सूद नहीं होगा। शहरों में 5 मरले, देहात में 10 मरले घर के लिए कर्ज दिया जाएगा। बिलावल भुट्टो जरदारी ने बानी पीटीआई को एक बार फिर मिसाक जमहूरियत की दावत दे दी। कहते हैं बानी पीटीआई चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को मुकमुका समझते हैं। पीटीआई को इस्टेब्लिशमेंट के न्यूट्रल होने पर एतराज है। पीटीआई की पॉलिसी गैर जमहूरी गैर आईनी है। हुकूमत चाहती है मौलाना फजल रहमान भी एक पेज पर आ जाएं। पीपल्स पार्टी हमेशा मिलिट्री कोर्ट्स के मुखालिफ रही है। सियासी इस्तेहकाम सियासतदान ही कायम कर सकते हैं। हमारा एतराज था कि सियासतदानों को जेल नहीं जाना चाहिए। सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा, सियासतदान वापस सियासत के दायरे में आए। कौन बनेगा वज़ीर आज़म का खेल खत्म करें। कौन चीफ बनेगा कौन नहीं, ये खेल भी खत्म होना चाहिए। आर्टिकल 63 तशरीह नज़रसानी की अपीलों पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत बेंच की तश्कील पर बैरिस्टर अली जफर का एतराज़ मुस्तरद कर दिया गया। अली जफर ने दलाल दिए, बेंच की तश्कील कानून के मुताबिक नहीं हुई। कानून कहता है 3 रुकनी कमेटी बैठकर बेंच बनाएगी। बेंच कसरत राय से बनाए जाएंगे। कानून में कमेटी के 2 मेंबरान के बैठकर बेंच बनाने की गुंजाइश नहीं है। जस्टिस मंसूर अली शाह का खत पढ़ना चाहता हूँ। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, एतराज़ात मुस्तरद करते हैं। अली जफर, आप जजेस का इंतखाब खुद नहीं कर सकते। ऐसा तर्ज अमल तबाहकुन है। क्या माजी में यहाँ सीनियरिटी पर बेंच बनते रहे? आपने बार की जानिब से कभी शफाफियत की कोशिश क्यों नहीं की? 63 पर आपका रेफरेंस आया, फौरी सुना गया। आपने वो खत पढ़ा तो इसका जवाब भी पढ़ना होगा। हम पाकिस्तान बनाने वालों में से हैं, तोड़ने वालों में से नहीं हैं। रजिस्ट्रार की सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट पेश कर दी गई। अली जफर ने कहा, मुझे दलाल देने के लिए वक्त दरकार है। बानी पीटीआई से केस पर मुशावरत करनी है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, आपने मुशावरत करनी थी तो कल बताते। माजी में वीडियो लिंक पर बानी पीटीआई को बुलाया था, वकला की मुलाकात भी करवाई थी। अली जफर ने कहा, यह तरीक़ाकार दुरुस्त नहीं है। चीफ जस्टिस ने कहा, अब आप हमें धमकी दे रहे हैं। जस्टिस जमाल खान बंदोखेल ने कहा, आप इदारों को ऐसे चलाना चाहते हैं। रोज कहा जाता है कि जजेस के 2 ग्रुप हैं। चीफ जस्टिस ने कहा, साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने आपके कितने अरकान पार्लियामेंट जेल भेज दिए थे? क्या हम फुल कोर्ट मीटिंग बुलाकर एक कानून को खत्म कर सकते हैं? मेरी नजर में मेरे कोलीग ने जो लिखा वो आइन और कानून के दायरे में नहीं था। कल मैं मीटिंग में बैठना छोड़ दूं तो क्या सुप्रीम कोर्ट बंद हो जाएगी? चीफ जस्टिस अली जफर की बानी पीटीआई से मुलाकात कराने का हुक्म। रिमार्क्स दिए, चाहे 2 मरतबा मुलाकात कर लें, एडिशनल अटॉर्नी जनरल आपकी मुआवनत कर लेंगे।
सुप्रीम कोर्ट में समाअत चीफ जस्टिस से बदतमीजी करने वाले वकील को कमरे अदालत से निकाल दिया गया। वकील मुस्तफीन काज़मी ने कहा, यह गैर कानूनी बेंच है, ये सब क्या हो रहा है? सुप्रीम कोर्ट बार का इस केस से क्या ताल्लुक है? आप पांचवीं गैर कानूनी हैं, हम देखते हैं ये फैसला कैसे होता है। हम 300 वकील बाहर खड़े हैं। चीफ जस्टिस बोले, बैरिस्टर अली जफर, ये क्या हो रहा है? अगर ये नहीं बैठते तो हम पुलिस को बुलाते हैं। मुस्तफीन काज़मी ने कहा, बुलाएं आप पुलिस को, और कर भी क्या सकते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा, बैरिस्टर अली जफर, आप आएं और हमें बेइज्जत करें, हम ये हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। अली जफर बोले, इसमें मेरा क्या कसूर है? आपके साथ हूं, मुझे अपना दुश्मन ना बनाएं। आईनी तरमीम गैर कानूनी है। आइन ने इस मुल्क को जोड़े रखा है। सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है कि अवाम के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। सलमान अकरम राजा बोले, हमें हक और सच का साथ देना चाहिए। आईनी तरमीम का मकसद काली अदालत कठपुतली जज है। हुकूमत आईनी अदालत में मर्जी का जज लगाना चाहती है। हमारे सामने एक दीवार खड़ी की जा रही है। पार्लियामेंट को आईनी तरमीम का इख्तियार है। आईनी अदालत का क़याम बहुत ज़रूरी है। आईनी तरमीम पर इत्फाक़ राय पैदा करने की कोशिश की जा रही है। मिसाल की जमहूरियत में आईनी तरमीम शामिल थी। सिंध के वज़ीर शर्जील इनाम मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, एक शख्स को फ़ायदा देने के लिए रिलीफ पे रिलीफ दिया जा रहा है। जिन लोगों ने अदलिया को धमकी दी, आज वो आंख का तारा बने हुए हैं। जुडिशल एक्टिविज़म से पीपल्स पार्टी को बहुत नुकसान हुआ। चंद मखसूस जजेस की जानिब से कानून को तबाह बर्बाद करने की कोशिश की। इफ्तिखार चौधरी और साकिब निसार से हिसाब लेना चाहिए। लाखों मुकदमात इल्तवा का शिकार हैं। लोग 25-25 साल से केसेस की समाअत के मुंतजर हैं। मलेशिया के वज़ीर आज़म दातू सरी अनवर इब्राहिम 3 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का नूर खान एयरबेस पर इस्तकबाल किया। 21 तोपों की सलामी पेश की गई। रिवायती लिबास पहने बच्चों ने मलेशियन वज़ीर आज़म को फूल पेश किए। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुमताज़ इस्लामी स्कॉलर डॉक्टर ज़ाकिर नाइक की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान आमद पर खैर मकदम किया। वज़ीर आज़म ने कहा, उम्मत मुसलमान आप पर नाज़ा हैं कि आपने दुनिया को इस्लाम के सही तशख़्ख़ुस से रोशनास करवाया। इस्लाम अमन का दीन है और आप इस्लाम का सही पैगाम लोगों तक पहुँचाकर एक इंतहाई अहम फरीज़ा सर अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने कहा, पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जो इस्लाम के नाम पर बना। अगर हम इस्लाम के रास्ते पर चलेंगे तो कामयाब हो जाएंगे। अगर जजों ने अपना इंतखाब खुद करना है तो ऐसे तो नहीं हो सकता। आने वाले 2 हफ्तों में मामलात बेहतर हो जाएंगे। सेनेटर इरफान सदीकी की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बुनियादी नुकात पर नहीं, चंद ज़िली नुकात पर मौलाना को एतराज़ है। मौलाना फजल रहमान का मौक़िफ़ है कि आईनी अदालतें होनी चाहिए। 12 जुलाई का फैसला आइन और कानून से मुतसादिम है। फैसला आइन की शिकों को तोड़ता है। आज अगर गलतियां करेंगे 10 साल बाद हम भुगतेंगे। PTI ने हमेशा सियासत में फसाद बर्पा किया। एहतजाज के मुकाबले में सब्र का मुजाहरा करें। PTI ने मैशत से खेल खेला। मुल्क को संभालने में 2 साल लगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, आजकल जुडिशल रिफॉर्म्स की बात चल रही है। बिलावल भुट्टो ने 1 साल कबल अपने मंशूर में आईनी अदालत के क़याम के हवाले से लिखा, ये बात 2008 में भी की गई थी। आजकल कहा जा रहा है कि ये एक ख़ास मकसद के तहत किया जा रहा है, लेकिन उस वक्त तो कोई ऐसी बात नहीं थी। वज़ीर आला ने कि इलेक्ट्रिक को कराची के मकीनों के लिए अजाब करार दे दिया। कहा कि इलेक्ट्रिक बोर्ड में कौन लोग हैं मुझे नहीं पता। बोर्ड के लोग इस्लामाबाद से आते और चले जाते हैं।
4 अक्टूबर को ज्यादा कारकुन इस्लामाबाद में एहतजाज के लिए लाने हैं। वज़ीर आला अली अमीन गनापुर ने पार्टी रहनुमाओं और मेंबरान असम्बली को टास्क दे दिया। कहा, मौजूदा वफाकी हुकूमत हमारा रास्ता रोकने के लिए उचित कंडे इस्तेमाल कर रही है। 12 बजे जलूस सवाबी से डी चौक इस्लामाबाद के लिए रवाना होगा। पिशावर रास्ते बंद होने की सूरत में लाजमी इस्लामाबाद पहुंचना होगा। किसी से कोई तसादुम नहीं चाहते। पुलिस वाले हमारे भाई हैं। ये आईनी तरमीम के नाम पर पीटीआई को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। एफबीआर की बड़े पैमाने पर तंजीम नौ मुतादिद शुबे जम या खत्म कर दिए गए। नए पोस्टें भी तख्लीक नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए। डीजी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन मेंबर इनलैंड रेवेन्यू ऑपरेशन के मातहत कर दिया गया है। मेंबर पब्लिक रिलेशंस की पोस्ट मेंबर टैक्स पेयर सर्विसेज के तौर पर तब्दील। डायरेक्टर जनरल इंटरनल ऑडिट मेंबर ऑर्गेनाइजेशनल ऑडिट के मातहत काम करेगा। डीजी रेवेन्यू एनालिसिस मेंबरान लैंड रेवेन्यू पॉलिसी के मातहत होंगे। मेंबर आईटी मेंबर डिजिटल इनिशिएटिव्स के इख्तियारात मेंबर इन लैंड रेवेन्यू ऑपरेशन को तफवीज़ कर दिए गए। मुल्क में टैक्स फाइलर की तादाद में इजाफा हुआ है। टैक्स टू जीडीपी में इजाफा करना है। पायदार रियासती इस्तेहकाम के लिए बुनियादी इस्लाहात लाना होगी। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। बोले, हमारी मईशत बेहतरी की जानिब गामज़न है। महंगाई की शरह मुसलसल कम हो रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का हुक्म है कि हुकूमत सिर्फ पॉलिसी फ्रेमवर्क देगी। बैंकिंग सेक्टर सरमायाकारों को सहूलत फ्राहम करेगा। इलेक्शन कमीशन में पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन की समाअत। बैरिस्टर गौहर की एफआईए से रिकॉर्ड के हुसूल के लिए मोहलत की इस्तदा। कहा, इंट्रा पार्टी इलेक्शन रिकॉर्ड एफआईए से हासिल करने के लिए अदालत से रुजू किया है। कोर्ट ने एफआईए से हमारा रिकॉर्ड मांग लिया। 10 दिन तक हमें एफआईए से रिकॉर्ड मिल जाएगा। समाअत 22 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी गई। तहरीक इंसाफ ने जाली इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाए। पार्टी के लिए शफाफ इलेक्शन करवाना बहुत जरूरी है। अकबर एस बाबर ने कहा कि पीटीआई इंतशार की सियासत कर रही है। अडयाला जेल से हर रोज इंतशार की कॉल दी जाती है। जमहूरियत के नाम पर ये सिर्फ इक़्तिदार की जंग लड़ रहे हैं। पंजाब असम्बली में गैर कानूनी भर्तियों का केस। साबिक वज़ीर आला परवेज़ इलाही लाहौर की एंटी करप्शन अदालत में पेश। शरीक मुल्ज़िम हैदर शफ़ाक़त पेश न हुआ। मोहम्मद खान भट्टी ने कहा कि अदालत का इस्तफ़सार पुलिस एहलकार ने जवाब दिया, जेल की हिरासत से नहीं आया। जज ने रिमार्क्स दिए, केस का फैसला मेरिट पर होगा, कानून के मुताबिक चलेंगे, ऐसे नहीं चलेगा। अगर कोई मुल्ज़िम नहीं आता इश्तिहारी डिक्लेयर करूंगा। उधर लाहौर हाई कोर्ट में साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी की दरखास्त जमानत मंजूर कर ली गई। अदालत का 10 मिलियन रुपए के जमानती मुचलके जमा करवाने का हुक्म।